और कोई विषय आपका जो है जांच के लिए किस तरह देखते हैं कि राज्यसभा के दृश्य है, तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। अगर उपराष्ट्रपति माननीय राज्यसभा के चेयरमैन ने टिप्पणी की है तो सही माने मामला गंभीर भी है और मुझे लगता है इस पे सच्चाई भी सामने आनी ही चाहिए। और मेरा विपक्ष के नेताओं से एक सवाल जो और भी है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने से आखिरकार विपक्ष क्यों भाग रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चर्चा करने से विपक्ष भाग रहा है? क्यों नहीं सदन चलने देते? क्यों नहीं जनता से जुड़े मुद्दे उठाते? सरकार ने पहले दिन से कहा कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और मैं चाहता हूं कि ये सदन में आए और चर्चा में भाग लें। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है सर कि एक बाबरी मस्जिद तो हमने खोदी, दूसरी नहीं खोने देंगे, संभल के विषय पर ट्वीट किया है। और चूंकि आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी भी है सर, जस्टिस नरीमन का भी हवाला दिया, उन्होंने कहा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, लागू करना चाहिए, हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। मैं इस पे इतना ही कहूंगा, हिंदुस्तान का इतिहास मात्र 600-800 साल पुराना नहीं, हजारों वर्ष पुराना है और जो हिंदुस्तान का हक है वो हिंदुस्तान को मिलना ही चाहिए। और कानूनी रूप से जो सही है और जहां जहां मंदिरों की तोड़फोड़ करके मस्जिदों का निर्माण किया गया, अगर न्यायालय उसमें अनुमति देता है तो आखिर ऐसा कौन सा डर है जो ओवैसी जी को और ऐसे नेताओं को सता रहा है कि वो जांच नहीं होने देते? आखिरकार राम मंदिर में भी एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की गई, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद ही मंदिर बना और सभी धर्म के लोगों ने उसका स्वागत भी किया। तो मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि जो न्यायालय कहता है हमें उस न्यायालय को ही मानकर करना चाहिए और न्याय हिंदुस्तान के लोगों को अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि इसके हकदार वो हैं, वो नहीं जो आज से 800 साल पहले आए थे, बर्बरता रूप से मंदिरों को तोड़ते थे, हिंदुओं पर अत्याचार करते थे और ऐसे करोड़ों लोगों को मजबूर किया अपना धर्म बदलने के लिए। सर आज के दिन इस तरह का ट्वीट करना कितना सही है कि विवादित धारा कुछ लोग हैं जिनकी राजनीति इन्हीं मुद्दों पर चलती है और वो हर बार यही प्रयास करेंगे कि इस तरह की राजनीति करें, लेकिन देश की जनता ने ऐसे लोगों को सदा नकारा है और तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को विकास और सुशासन के लिए चुना। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि उन्हें अपने भाई राहुल गांधी पर गर्व है, ट्रेटर वाले शब्द पे देशद्रोही नहीं है और ये लोग यानी कि बीजेपी वाले तो इंदिरा जी को, नेहरू जी को देशद्रोही कहते हैं, अडानी पर चर्चा से भागते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट भी आई उसमें जिस तरह से कांग्रेस जिस तरह से गले लगाकर उस रिपोर्ट को बार बार ट्वीट करना, उसका उल्लेख करना और सौरभ से इनका रिश्ता क्या है, ऐसी संस्थाओं से रिश्ता क्या है जो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती हैं, कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं। ये ऐसी कौन सी विदेशी ताकतें जिनके साथ इनका तार जुड़े हुए हैं, जहां की ट्रेल दिखाती है कि वहां से लेके यहां तक कि विदेश में सुबह 3 बजे कुछ होता है और 3:01 पर कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट कर दे, इनके लोग उसको ट्वीट कर दें। ये अपने आप दिखाता है कि विदेशी ताकतें जो लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते हैं, उनके तार किसके साथ जुड़े हैं? मुझे लगता है कांग्रेस को इस पे अपना स्पष्टीकरण देना ही चाहिए और ऐसे अन्य विपक्षी दल जिनके तार ऐसे लोगों के साथ जुड़े, उनको अपना स्पष्टीकरण देना ही चाहिए देश को। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now